नमस्कार एंड वेलकम टू द स्पार्क सक्सेस। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पाल लो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाएगी। बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहाँ और कैसे बोलना है उसे वह ज़िंदगी भर नहीं समझ पाता है। जिसे ये बोलना आ गया कि कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। यदि कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले ही ऊपर हैं। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम सबकी ज़रूरत बन जाओगे। भगवान कहते हैं सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को भी समझने लगे। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, यही हकीकत है। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब केवल भगवान आते हैं। जीतने की बात तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ हो सकता है। भगवान ऑक्सीजन की तरह है, जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन उसके बिना रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। आपके समय सही थे ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन आपके समय गलत थे ये सब याद रखते हैं। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो उसे 2 तरीके से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपका इज्जत करें। ज़िंदगी जीने के लिए मिली है, इसलिए लोग क्या सोचेंगे ये सोचने में समय बर्बाद मत करो। मनुष्य सुबह से शाम काम करके उतना नहीं थकता है जितना चिंता, क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। भगवान कहते हैं तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द और परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। क्रोध में बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। भगवान को न हमारे तन की ज़रूरत है न हमारे मन की, उनको तो बस पवित्र मन की ज़रूरत है। इसलिए वो हमें कुछ भी छोड़ने की नहीं कहते, बस कहते हैं बच्चे मन से विकार छोड़, गंदे विचार छोड़। जीतने का मज़ा भी तभी आएगा जब लोग आपकी हार का इंतज़ार कर रहे होंगे। गीता में लिखा है यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपकी है। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं, जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रयास करना चाहिए। सबको हंसाना लेकिन किसी पर हंसना मत। सबके दुख बांटना लेकिन किसी के दुख मत करना। सबकी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल मत जलाना। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो,
उससे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ ज़िंदगी भर देता रहेगा। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच जीवन में आपको कभी निराश नहीं होने देगा। खुशियाँ चाहे किसी के साथ बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहें, हर वक्त कहें। यकीन मानिए जितना भी है वो कई गुना हो जाएगा। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना मत, और दुनिया से कभी उम्मीद रखना नहीं। झूठ कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं हर लेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखें। कोई आपकी किस्मत में होगा तो स्वयं चलकर आएगा। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। थैंक यू। सब्सक्राइब एंड लाइक स्पार्क सक्सेस।